सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। और अभी के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आपका MIC एज ए पेपर केमिस्ट्री हो, यदि आपका MIC में केमिस्ट्री हो तो आपको पता है कि ये 3 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है। सेमेस्टर 1 के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन IQ प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी अगर ये टॉपिक अगर आप पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, यानी यदि आपका सेशन 2024 टू 28 का सेशन है और यदि आप इस सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप देखते हैं तो 100% क्वेश्चन है कि आपका इस टॉपिक से रहेगा। आंसर अगर आपको फाइंड आउट करना रहे तो आंसर फाइंड आउट करना आसान है। जो भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा आप उसका आंसर गूगल से या चैट जीपीटी किसी भी माध्यम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आंसर को निकाल सकते हैं। और अगर आप टॉपिक सही से समझ लेते हैं, क्वेश्चन आप सही से समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा, किस टॉपिक से आएगा, तो फिर अगर आप एग्जाम में पहले से नहीं भी पढ़े हैं तो मात्र 4 से 5 घंटा मेहनत करके आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, ये अलग बात है कि टॉपिक आपको समझ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एग्जाम पास करने के लिए इनफ रहेगा। तो बात कर रहे हैं यदि आपका MIC एज ए केमिस्ट्री हो। पहली बात क्या है, ये जो टोटल पेपर है ये कितने का होगा। आपका जो एग्जाम होगा वह 70 मार्क्स का होगा और इसमें से आपको लाना है 33 बस पास करने के लिए। 33 के बारे में बात की जाए तो 10 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी 20 नंबर। इसके साथ आपसे क्या रहेगा, टोटल आपसे 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट के। पर क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, 5 नंबर का, यानी 20 नंबर आपका यहाँ से। इसके साथ आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग का, पर क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, यानी 30 नंबर आपके वहां से। आप सोच लीजिए अगर आपका ये वाला पोर्शन भी अच्छे से कवर हो जाता है, अगर आप इस पोर्शन को अगर आप कवर कर लेते हैं, इस पार्ट को अगर आप कवर कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आपके 2-4 MCQ तो आराम से हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ज्यादा अगर आप इस पोर्शन पे कवर कीजिएगा ये वाला MCQ काम भी जाएगा, क्योंकि MCQ मात्र 20 नंबर के लिए या कह सकते हैं मात्र 10 क्वेश्चन के लिए बहुत सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका MCQ कवर होगा। तो चूंकि टाइम आपके पास नहीं है इसलिए आप इस वाले पैटर्न को फॉलो कीजिए, ये खुद ब खुद 2-4-5 कवर हो जाएगा आपका। अब चलिए बात करते हैं कोर्स को लेकर के। तो 70 का पेपर आपका है। थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं। इधर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या एक झलक में थोड़ा सा देख लेते हैं, टॉपिक आपको बता दूंगा। हालांकि बेसिक से बात करते हैं। सबसे पहली बात की जाए तो ये जो आपका पूरा सिलेबस है ये सिलेबस MIC का है। और MIC का जो टॉपिक है इसका नाम क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कहने का मतलब अकार्बनिक रसायन। इसके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों इस पार्ट में आता है। और एक है क्या है, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी बेसिकली आपको इस सेमेस्टर 1 में MIC में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन प्लस में इसके साथ क्या पढ़ना है, इसी में आता है केमिकल बॉन्डिंग भी आता है, केमिकल बॉन्डिंग C भी आता है, यानी कहने का मतलब रसायन बंधन आता है। आफ्टर दैट एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आप जानते हैं जनरली केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन। सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक रसायन। इसके साथ एक क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरली आपको जो पढ़ना है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे आएंगे। ठीक है, मेजर क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, यहाँ से रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मात्र बेसिक है तो इस सेक्शन से क्वेश्चन क्या रहेगा, कम रहेगा। चलिए, क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, ये आपको आइडिया यहाँ से बहुत हद तक हो गया होगा। अगर बात करें टॉपिक के बारे में तो ये जो आपका कोर्स का जो नाम था, कोर्स का नाम अभी मैंने आपको पढ़ा। इसके साथ अब बात करते हैं फर्दर चैप्टर, या कह सकते हैं कितने पार्ट्स में इस पूरे टॉपिक को बांटा गया है। तो ऐसे इसको रखते हैं। अगर बात करें तो ये जो पूरा पार्ट है ये 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा टॉपिक बेसिकली आता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर 1, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर 2, तीसरा क्या है आपका, थर्ड है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक स्टीरियो केमिस्ट्री। ये 4 टोटल कर सकते हैं चैप्टर है, या कर सकते हैं 4 बेसिकली टॉपिक है, जिसमें कई सारे इसके अंडर में टॉपिक आएंगे। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, IT के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वहां से कंफर्म है कि पूछा जाएगा। क्या क्या अगर बात करते हैं यहाँ पे, क्या क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो रिव्यू ऑफ बोहर्स का थ्योरी, जो बोहर्स का जो थ्योरी है और इसका जो लिमिटेशंस है। इसके बाद क्या है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डी ब्रॉगली का रिलेशन, हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल,
यानी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा यानी जो हाइड्रोजन का जो परमाणु है इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है, नीड ऑफ ए न्यू अप्रोच टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब अगर यहाँ से बात करें क्या क्या है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, आप क्वेश्चन पेपर देखे भी होंगे अपने सीनियर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा टॉपिक है। अगर इतना में बात करें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा दी ब्रॉगली का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से क्या आएगा, इंपॉर्टेंट रूप से आएगा। ये तीन यहाँ से क्या आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा। इसके बाद जो शॉर्ट है यहाँ से बोहर थ्योरी एंड लिमिटेशंस, एक इसको रख लीजिए, यानी 4 टॉपिक बस आप, यानी इस यूनिट से यहाँ से आप 4 टॉपिक तैयार कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वांटम नंबर के बारे में बात करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर mn, और इसके बाद शेप्स ऑफ MnP, नोडल प्लेन्स, डिस्कवरी ऑफ स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यहां से अगर बात करें इंपॉर्टेंट में तो इसको रखिएगा स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें LMN के बारे में आप पढ़े होंगे, LMN के बारे में। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है और जो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है, ये यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, और क्या ध्यान रखना है, इसके बाद रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल, जो आपका ऑर्बिटल होता है SPDF, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, तो यहाँ से MCQ क्वेश्चन उठता है, इसको देख लीजिएगा क्या रूल है, कैसे फिलअप करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, ये MCQ क्वेश्चन का काम करेगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट ऊपर काम करेगा वो मैं आपको बता दिया हूँ। आगे आते हैं, तो आता है पॉलीज एंड अफबाऊ का प्रिंसिपल, पॉली और अफबाऊ का प्रिंसिपल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, तो इसको यहाँ से रख लीजिएगा, ठीक है, खत्म। इस यूनिट से ज्यादा फिर आपको ध्यान नहीं देना है, 3-4-5 टॉपिक पे ही ध्यान देना है, और 3-4-5 टॉपिक अगर आप कवर कीजिएगा, ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। आगे आते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें, केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या है, आयोनिक बॉन्डिंग, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्डिंग, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि आयोनिक बॉन्डिंग का प्रॉपर्टीज क्या होता है, यानी आयनिक जो बंधन होता है उसका जो प्रॉपर्टीज है उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। एनर्जी कंसिडरेशन इन आयोनिक बॉन्डिंग, लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेबिलिटी, यहाँ इसको छोड़ देना है। आगे आते हैं, यहाँ देखिएगा हैबर का साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में रखना है। हैबर्स का साइकिल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, फजान्स का रूल क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो रूल्स होता है वो इंपॉर्टेंट होता है जनरली। इसके बाद आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक इन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में जो आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। आगे आते हैं, डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, डाइपोल मोमेंट के बारे में ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से हो गया। तो जो इंपॉर्टेंट यहाँ तक था आगे बताते हैं। आगे आते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, यहाँ अभी तक जो ऊपर पढ़े थे ये आयोनिक बॉन्डिंग था, IB था, यानी आयनिक बंधन था। आयनिक बंधन में क्या क्या पूछा जाता है ये बताया हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो बताए हैं। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन में बात करते हैं VV अप्रोच, शेप्स ऑफ सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ऑन द, यहाँ देखिएगा VSEPR एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये यहाँ पे याद रखिएगा, VSEPR का कॉन्सेप्ट और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा विद एग्जांपल के साथ में, एग्जांपल के साथ में इसको रख लीजिएगा। इसके बाद रेजोनेंस किसको कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वेरियस और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। यानी इस यहाँ से यानी कोवेलेंट बॉन्ड से 2 ही टॉपिक बना है, एक VSEPR वाला कॉन्सेप्ट और एक रेजोनेंस एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, ये 2 चीज। आगे बढ़ते हैं, बातें हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या क्या है, इसमें सिलेबस में क्या क्या है, फिजिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहाँ जो इफेक्ट है, इफेक्ट में से ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। ये जो इफेक्ट है जिसमें से कौन कौन से इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशंस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजोनेंस वाला इफेक्ट रख लीजिएगा एक, और यहाँ पे दूसरा रख लीजिएगा इंडक्टिव इफेक्ट। ये दो इफेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले के टाइम में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पूछा है, ठीक है, तो इस बार इस दोनों पे चांस रहेगा। आगे आते हैं,
ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, इसका स्ट्रक्चर, शेप, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसमें रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में यहाँ ध्यान रखिएगा, रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसको तैयार करके रखिएगा। इसके साथ क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायंस, कार्बोनियंस एंड फ्री रेडिकल्स। यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायंस है, कार्बोकेटायंस भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ये वाला यहाँ वाला टॉपिक पर रखिएगा तैयार। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसिस, यानी जो कार्बनिक जो अम्ल है और जो क्षार है, इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात होता है। आगे यहां देखते हैं स्ट्रेंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी, ठीक है, जिसमें बेंजेनोइड्स एंड ह्यूकल्स का रोल रखिएगा, इंपॉर्टेंट है अपने माइनर पेपर के लिए, अपने आने वाले एग्जाम के लिए। आगे आते हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री में। स्टेरियोकेमिस्ट्री में क्या है, कन्फर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू इथेन, ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन को रखिएगा सीरीज में। आगे आते हैं कुछ इंटर कन्वर्जन है, यानी चेंजिंग करने का फॉर्मूला है, जिसमें वेड का फॉर्मूला 1, फिशर का रिप्रेजेंटेशन 2, इसको रख लीजिएगा। आगे आते हैं आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट रखना है तैयार आपको। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो टाइप्स है, जिसमें है ना टी आइसोमेरिज्म, इसके बाद डाई स्टेरियोइज्म, यहाँ वाला कॉन्सेप्ट, ये दो रख लीजिएगा। इसके साथ में नोमेनक्लेचर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से पूछता है और पिछले बार भी पूछा था, तो नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जहां से आपका शॉर्ट लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये आप यहाँ से समझे हैं। और यही सब क्वेश्चन में पिछले बार पूछा भी गया था, जैसे डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट से यहाँ से पूछा गया था, ये मॉलिक्यूलर किस टाइप का है, यहाँ से पूछा गया था। आगे आते हैं, क्या पूछा गया था, ये किस टाइप का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये आयोनिक बॉन्ड वाला क्वेश्चन था, यहाँ से हो गया। इसके बाद ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल वाला कॉन्सेप्ट पूछा था। आगे आते हैं, इसके बाद ये एंगुलर, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां से था, स्पिन एंगुलर मोमेंटम इस केस में पूछा था। इसके साथ आगे आते हैं, एलएमएन वाला कॉन्सेप्ट पूछा था क्वांटम नंबर से, क्वांटम नंबर ध्यान रखिएगा, यहाँ यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्या जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा, बताया भी है कि दो प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पूछ चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रिपीट कर जाए, नहीं तो फिर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछे, ये बताया भी हूं आपको। इसके साथ क्या है, इसके साथ आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। तो चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पूछा है, इस बार कोवेलेंट वाला पूछने की प्रोबेबिलिटीज है। और इसके बाद ये स्टेबिलिटी को लेकर के बात हुआ है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। जो बताए बस उतना ध्यान रखिए, अगर उतना भी कवर कर लीजिएगा तो आपका जो एग्जाम है, आराम से आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो बेसिकली चूंकि टाइम कम था और ये सब डीप सिलेबस वाला पार्ट है, अभी बस मैं आपको टॉपिक के बारे में बताया हूँ। टॉपिक अगर आप कवर कर लीजिएगा तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। बेसिकली इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई कहानी है और कहानी से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं। जनरली आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो टॉपिक ही पूछा जाता है और टॉपिक के बारे में आपको पूरा डिफाइन करना होता है। तो जो भी टॉपिक मैंने बताया है उसका जो आंसर है, आप नेट के थ्रू, आप चैट जीपीटी के थ्रू या गूगल के थ्रू निकाल करके कंटेंट को रेडी कर लीजिए और एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। उम्मीद करते हैं जो सारा टॉपिक बताए होंगे, बहुत सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। लास्ट टाइम था, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट हिंट मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।